हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ नॉलेज हब। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज के चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिन्न का जोड़, दशमलव का जोड़, बॉडमास का नियम। ये तीनों इस चैप्टर में कवर होगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ भिन्न का जोड़। भिन्न का 7/3 प्लस 2/3 इनको जोड़ना है। दोनों का हर सेम जब होता है तो सीधे सीधे इनको जोड़ लिया जाता है। जैसे कि 7 2 9, जब हर सेम है तो यहाँ 3 लिख दिया जाएगा। अब इस 3 से 9 को काट दिया जाएगा 3। इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार जैसे लिया गया 5/7, उसके बाद 9/7। इसको जोड़ने के लिए यहाँ भी हर सेम है। जब हर सेम रहता है तो ऊपर अंश वाला जो है सीधे सीधे उसको जोड़ देते हैं। 9 5 14, और जब हर सेम है तो हर जो है 7 है तो उसको 7 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे 2। ये तो हो गया पहला टाइप, जिसे जोड़ने के लिए भिन्न का जोड़। इसके बाद भिन्न के जोड़ का दूसरा टाइप देखेंगे। जैसे कि जब भिन्न का जो हर होता है वो समान न हो। जैसे कि यहाँ दे दिया जाए 5/4 प्लस 7/8। तो इसको जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? जैसे यहाँ हर सेम नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो हर को बराबर किया जाता है। दोनों का हर बराबर होना चाहिए तभी ये आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ बराबर, यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो 4 को 8 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा किया जाएगा। अगर यहाँ 2 से गुणा किया गया तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि अगर 2 काट देंगे तो वही संख्या मिल जाएगी। तो हो जाएगा 5 × 2 = 10 / 8 प्लस 7/8 बराबर आ गया 10 7 17/8। इसी प्रकार अगर दूसरा कोई संख्या लिया जाए, जैसे ले लेते हैं 19/6 8/9। अब यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो अगर इसको जोड़ना भिन्न को तो हमेशा हर को बराबर किया जाता है। यहाँ बराबर करने के लिए या तो इसका एलसीएम लेंगे या तो इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। जैसे तिर्यक गुणा का मतलब होता है 9 का गुणा कर देंगे 19 में और 6 का गुणा कर देंगे 8 में। तो यहाँ 19 का गुणा 9 में करेंगे जब 19 9 171। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 6 का गुणा जब 8 में करेंगे 8 6 48 बटे। अब इन दो जो हर है इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 9 6 54, 5 4 9 6 54। इसके बाद ये ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 7 4 11 1 2 बटे 54। अब ये 3 से कट रहा है। जैसे 3 से कटने का नियम ये होता है कि अगर इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे होता है 9 1 10 10 2 12, तो 12 3 से कट रहा है नहीं, तो 3 से कट रहा है। जो संख्याएं आपस में जोड़ने के बाद 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटती है। तो ये 3 से कट रहा है तो इसको, और ये भी 5 4 9 9 3 से कट जाएगा। 3 7 21 3 7 21
उसके बाद यहाँ बचे 9, 3 3 9। उसके बाद 3 एकम 3, 3 बटे 24। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को लगाने का एक और नियम है, जैसे कि यहाँ नीचे जो हर है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 9 इनका एलसीएम हो जाएगा। 2 से पहले काटेंगे, सबसे छोटे संख्या से काटा जाता है। तो यहाँ 3, 9 से कटेगा नहीं, इसके बाद फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 3 9। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 1 1 आ गया। तो इसका हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18। इसका हो गया 18, एलसीएम हो गया 6 और 9 का। तो इसको लिख लेंगे, एलसीएम लिख लिया जाता है। उसके बाद फिर इस 6 से 18 में भाग दिया जाएगा। तो 18 में भाग देने पर कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो यहाँ 3 गुणे 19 प्लस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ 9 से 18 में भाग दिया जाएगा। तो कितना बार जा रहा है? 9 दूनी 18। तो 2 बार जा रहा है, तो फिर 2 का इसमें 8 में गुणा कर दिया जाएगा। उसके बाद इनका 19 3 57, 8 दूनी 16। उसके बाद यहाँ 18, 7 6 13 3, 7 6 13 3, 5 1 6 1 7 बटे 18। तो इस प्रकार भी लगाया जा सकता है इसको। अभी भिन्न का जोड़ तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद दशमलव का जोड़ देखेंगे। दशमलव का जोड़ जैसे मान लेते हैं यहाँ 2.517। उसके बाद दिया है 2.77। इनको कह रहा है जोड़ने के लिए। इनको जोड़ने के लिए जैसे 2 संख्याएं दिया गया है, इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। इसके नीचे लिख दिए। उसके बाद यहाँ 2 है तो पॉइंट के बाद पहले 2 है, उसके बाद 5 1 7। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ सिंपली जैसे जोड़ा जाता है वैसे इसको जोड़ लेंगे। 7 7 1 8, 8 5 13 के 3। उसके बाद यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। 2 2 4 1 5 2। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बॉडमास का नियम। बॉडमास नियम देखने से पहले देख लेते हैं दशमलव का गुणा। जैसे यहाँ 2 दिया है, इसमें 0.2 का गुणा करना है। तो गुणा करने में जो दशमलव होता है, जैसे यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ भी 1 अंक पे है, तो पहले सिंपली ऐसे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, 4 4। उसके बाद ये पॉइंट एक स्थान पे यहाँ है, यहाँ भी एक स्थान पे है। दोनों को जोड़ के 2 स्थान हो जाएगा। तो 2 स्थान पे लगा देंगे। जैसे ही अगर 11 गुणे 1 दिया हो और यहाँ दशमलव हो और यहाँ दशमलव हो, तो यहाँ इनका 111 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 111 ही आएगा। उसके बाद देखेंगे कि कितने अंक पर दशमलव। यहाँ 3 अंक पे है, इसमें 3 अंक पे है और यहाँ 1 अंक पे है। तो 4 अंक पे लगाना है। तो यहाँ 4 अंक नहीं है, 3 ही अंक है। तो यहाँ 1 0 इसके आगे बढ़ा के उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया जाएगा। यहाँ बॉडमास का नियम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो है सिंपली वैसे जोड़ दिया है। ये 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है बैंक क्लर्क का। तो इसको जोड़ है, इसको ऐसे सिंपली जोड़ देंगे जैसे जोड़ा जाता है। 4 0 6 6 4 10 के 0। उसके बाद हासिल 1 बच गया। 2 1 3 3 1 4 1 5
9 5 14, 14 6 20, 20 को 0 लिखा जाएगा और 2 यहाँ हासिल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 8 8 7 15, 15 3 18 2 20, 20 को फिर से 0 लिखा जाएगा, 2 बच गया। इसके बाद 4 + 1 + 3, 4 1 5 3 8 8, उसके बाद यहाँ 2 बचा है तो यहाँ 10 हो जाएगा। यह सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ भी है। इस तरह के सवाल को लगाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है इनका आंसर जल्दी से लाने के लिए ऑप्शन पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन को देख के उसके बाद ही सवाल को हल किया जाता है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 7 7 7 7, इसके बाद यहाँ इसको लिख लेंगे 7 7 3 बार, उसके बाद 2 बार 7 7 दिया, उसके बाद 1 बार 7। अब इसको जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ 7 चौका 28, यहाँ 8 लिख दिया जाएगा, 7 3 21 और 2 बचा है 28 में से, 21 2 23, 7 2 14, 14 यहाँ हो जाएगा 16, 7 1 7, 7 1 8। यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि इनमें से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछ रहा है कि यहाँ क्या रखा जाएगा कि इतने के बराबर हो जाए। तो उसको मान लेते हैं वहाँ x रख दिया जाए। तो जैसे दिया 7 4 8 1 9 + 2 9 1 बराबर 6 1 1 1 9, और यहाँ माइनस करके दिया है, यहाँ माइनस छूट गया है, माइनस यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, उसके जगह पे x रख देंगे। इसको हम x मान लिए हैं, x का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 1 10, 9 1 10 1 11, 8 2 10 1 11, 11 के बाद यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ 7 माइनस x 6 1 1 1 9। उसके बाद x इधर माइनस में है, अगर x को बराबर के इधर ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाता है। तो x को इधर ले आए, जब x बराबर हो गया 7 5 1 1 6 1 1 9, घटाने पर 13 9 9 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया है, इसको लगाने से पहले कुछ देख लेते। जैसे कि अगर कोई संख्या a है और इसी में फिर से a का गुणा कर दिया जाता है तो इसका मतलब इसको लिखा जाता है a²। अगर इसी में 3 बार a का गुणा किया जाता है तो a³ हो जाएगा, 4 बार गुणा किया जाएगा a की घात 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिखा जाता है। तो यहाँ दिया है 13, 2 बार दिया है, यहाँ 13 को a मान ले रहे हैं, 13 बराबर a और 7 बराबर b। जहाँ जहाँ 13 है वहाँ a लिख देंगे और जहाँ जहाँ 7 है वहाँ b लिख देंगे। तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे a²। यहाँ 7 का स्क्वायर होगा तो 7 को क्या माना गया है, b प्लस b²। उसके बाद माइनस लगा देंगे। यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे और 13 को a माना गया है, इसको b माना गया है तो a गुणे b प्लस 5 है तो 5 गुणे a b, और बटे में जो है यहाँ a² होगा
ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, प्लस 2ab ये दिया है क्वेश्चन में। यहाँ एक ब्रैकेट में दिया है a माइनस बी। इसके बाद इसको हल करते हैं। a माइनस बी ब्रैकेट बंद, उसके बाद दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -3ab है, यहाँ प्लस 5ab है, तो जो प्लस वाला है इसमें से माइनस वाला घट जाएगा, तो 5ab में से 3ab घट जाएगा, तो कितना ab बचेगा? 2ab बचेगा, जो कि नीचे दिए गए मान के बराबर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ऊपर जो है अंश में वही हर में है, दोनों सेम है, तो कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो केवल यही a माइनस बी बचा। अब a की जगह पर a का मान रख देंगे, a का मान कितना है 13, और b की जगह पर b का मान रख देंगे 7, तो कितना बचा है? हाँ 13 में से 7 गया, जब 7 6 13, 6 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको लगाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें केवल यही यहाँ माइनस होता है, बाकी ये प्लस ही रहता है। इन दोनों फार्मूले सेम है, बस यहाँ माइनस हो जाता है। तो यहाँ जो 708 है इसको मान लेते हैं a, 619 बराबर b। तो यहाँ बन रहा है a, इसको अगर a मान लेंगे, यहाँ b मान लेंगे, तो a और उसके बाद प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। उसी तरह 708 को a माना गया, इसको b माना गया है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद इसी फार्मूले पर रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, a वाला माइनस है जो क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ नीचे 708 और 619 है, 708 को a माना गया है और 619 को माना गया है b। इसको लिख देंगे। यहाँ कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह जो है बदल जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो गया पूरा तो यहाँ a जो है प्लस में है, यहाँ a माइनस में है, तो a प्लस में है, a माइनस में कट गया, b से b कट गया, और a प्लस में है 2ab, और यहाँ भी प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4ab ab। उसके बाद ab गुणे में है, यहाँ गुणे में है, और नीचे बटे में भी ab है, तो कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा 4। इसके लिए ये वाला फार्मूला ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इसको लगाने से पहले इसमें एक फार्मूला देखेंगे। जैसे फार्मूला जो है a³ माइनस b³ बराबर होता है, एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी
दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही इसका फार्मूला तो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसको अब लगाएंगे, जैसे यहाँ 16 जो है 16 को मान लिया जाए, 16 को मान लिया गया है ए और 5 को मान लेते हैं बी। तो जहाँ 16 है वहाँ ए रख देंगे, जहाँ 5 है वहाँ बी रख देंगे। तो यहाँ 16 गुणे 16 है, तो मतलब कि 16 को ही माना गया है, तो ए स्क्वायर हो गया ऊपर ए स्क्वायर, यहाँ 5 गुणे 5 मतलब प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ 16 गुणे 5 है, तो मतलब 16 को ये माना गया है ए गुणे बी। यहाँ 16 3 बार है तो ए क्यूब बन रहा है, यहाँ ए क्यूब, और उसके बाद है यहाँ 5 भी है तो बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, मतलब यही फार्मूला जो है यही बन रहा है। तो इस फार्मूले को लगाने के लिए यही वाला लिख देंगे। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एक गुणे में है ऊपर और ये दोनों सेम है, यहाँ कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1/a माइनस बी बराबर 16 में से 5 गया 11, 1/11। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 104 गुणे 104 प्लस 96 गुणे 96। तो 104 का स्क्वायर हो जाएगा, 104 का स्क्वायर हो गया प्लस 96 का स्क्वायर। यहाँ 104 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, यहाँ होल क्यूब है, प्लस 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है। अगर यहाँ 100 को ए मान लिया जाए और 4 को बी मान लिया जाए तो हो जाए, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ जो प्लस है उसको लिख देंगे। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट वाले लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस में है 2ab, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और ए बी और ए बी प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 2ab का स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। इसके बाद इतना आ गया, ए के जगह पर ए का मान रख दे रहे हैं, बी के जगह पे बी का। यहाँ दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ए का मान 100 है तो 100 का गुणा 100 में करेंगे 10,000, और बी का मान 4 है, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, तो 10,000 16 हो गया। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 20,032 इसका आंसर हो जाएगा।